नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मीडिया कर्मियों ने निभाई महती भूमिका, बरसात में चल रहे रोड का काम रुकवाया। सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदारों को अधिकारियों की बात तो दूर, मंत्री की हिदायत की भी परवाह नहीं है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि लंबे समय बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने शनिवार को शहर की सड़क के सही ढंग से निर्माण और बिजली को लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे और पीडब्ल्यूडी की नवागत एसडीओ पदम रेखा श्रीवास्तव के साथ बंद कमरे में बैठक कर गुणवत्तापूर्ण कार्य समय सीमा में करने के लिए निर्देश दिए। लेकिन दोपहर 2 बजे सागर रोड पर बन रही पुलिया का भी निरीक्षण कर समय सीमा में गुणवत्ता से काम करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री डॉक्टर चौधरी आगे रवाना हो गए। मजेदार बात तो यह है कि मंत्री की हिदायत का असर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार पर 1 घंटे भी नहीं रहा। दोपहर 3 बजे ही शहर में रिमझिम बारिश के बीच सागर भोपाल रोड पर ठेकेदार ने डामरीकरण का काम शुरू कर दिया। बारिश में ही सड़क का डामरीकरण होते देख लोगों ने जिम्मेदारों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद भी सड़क का काम चलता रहा, लेकिन शहर के कुछ जागरूक पत्रकार वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर डामरीकरण का काम रुकवाया, नहीं तो ये काम होता ही रहता। इधर इंडिया न्यूज 28 ने भी इस खबर को प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाया था। उधर एसडीओ पीडब्ल्यूडी पदम रेखा श्रीवास्तव ने सागर तरह के पास बारिश में ही सड़क का डामरीकरण करने को लेकर ठेकेदार को हिदायत दी गई है। इसके बावजूद यदि उसने बारिश में सड़क का निर्माण किया तो उसे उखड़वा दिया जाएगा। इसके अलावा डामर मिक्स मिट्टी से भरे डंपर भी वापस ले आने के लिए ठेकेदार को कहा है। मीडिया की सक्रियता के बाद ये काम रुक गया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ऑफिस के एसई योगेंद्र सिंह भोपाल से रायसेन पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब दिए। श्री सिंह ने क्या कहा, दर्शक खुश सुन ले। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। उसी रोड पर खड़े हैं जिसपे कल लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार द्वारा कारनामा करके इसको पानी में डाल दिया गया था। कल यहाँ बारिश हो रही थी और ये रोड डाला जा रहा था। यदि कल मीडिया कर्मी नहीं आते तो ये पूरा रोड डल जाता और कुछ दिनों बाद ये रोड उखड़ जाता। तो नियमित रायसेन दौरा होता रहता है, उसी के तहत मैं तो निरीक्षण के लिए आया हूँ। किस मामले में निरीक्षण चल रहा है? नहीं, मेरा जो कार्य क्षेत्र है जी, उसको देखने के लिए मैं तो निरीक्षण आता रहता हूँ नियमित रूप से। ये अचानक आना कैसा हुआ? नहीं, अचानक आपको लग रहा है, मेरे लिए तो रोज का काम है। सर, पिछली बार भी आप आए थे, आपने जांच की थी। जी जी। कुछ पाया गया था उसमें? हाँ, पिछली बार आए थे, लेबोरेटरी में सैंपल की जांच की गई थी। जिन जिन हिस्सों में कमी आई थी उनमें जो है पुनः कार्य करवाया गया है। ऐसा काटते हुए नहीं है, जो पेज वर्क हुआ वो भी खराब हुआ है, उसमें दरारें पड़ रही हैं ये भी। नहीं, देखिए, ये बिन मौसम बारिश हो रही है, पूरा रोड बह गया है, अभी काफी जगह बह गया है रोड। सर, आज बारिश होते हुए में आज डामरीकरण हो रहा था आज। नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि बारिश का मौसम तो है नहीं, बेमौसम बारिश आ गई होगी। फिर भी हमने अपने स्टाफ को निर्देशित किया है कि बारिश में इस प्रकार का कार्य न किया जाए। सर, बारिश तो अभी 3 दिन से हो रही है, बारिश कंटिन्यू। आज क्यों अचानक पानी गिरा? नहीं, बारिश जरूर हो रही, पर मौसम तो नहीं है ना बारिश। तेज गति से गिरा सर, तेज गति से पानी गिरा। उसमें सर, मौसम विभाग तो बोल लिया कि बारिश हो से रहेगी, अभी 4-5 दिन का बता है, फिर भी लेकिन यहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था पीडब्ल्यूडी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये ही कार्य का समय है, अप्रैल मई, और बेमौसम बारिश आ गई है। फिर भी हमने जो है सावधानी के तौर पे अपने स्टाफ को निर्देशित किया है कि बारिश में डामरीकरण का कार्य न किया जाए, और जैसे ही शुष्क दिवस होता है उसी दिन किया जाए और निर्धारित टेम्परेचर को रखा जाए। सर, ये 4 लेन रोड जो बन रहा है सांची रोड पे, अपन देखें कि ये नाले की एक, पहले तो नाले की जगह नाली बनाई जा रही है और वो भी निश्चित दूरी पे नहीं बनाई जा रही। और एसपी ऑफिस के सामने आप देखेंगे तो काफी घुमावदार नाली बनाई है कि उसमें नाले का तो कोई प्रावधान नहीं है, डक्ट था उसमें। नहीं, उसमें जो है हम नाली का निर्माण कर रहे हैं महज अपनी सड़क को बचाने के लिए कर रहे हैं कि हमारी सड़क का जो भी पानी हो, ड्रेन ऑफ हो, वो पानी जो है नाली में जाए। और जहाँ जहाँ भी मतलब गलतियाँ जैसे जैसे प्रकाश में आ रही हैं उन सभी को हम पूरा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे इतनी गलतियाँ होने के बाद भी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक? नहीं, ठेकेदार को जो है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की है उसके लिए उच्च अधिकारी को ले किया गया है
जो अधिकारी महोदय निर्णय लेना चाहिए। 2021 में भी आपकी टीम आई थी भोपाल से। हाँ। उन्होंने कहा था कि पहले नाली बनाई जाए, बाद में रोड बनाया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन पहले रोड बनेगा, उसके बाद नाली बनती है। पहले नाली बनती फिर रोड बनती, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। सर पिछले दिनों PS सर जी आए थे, उन्होंने इसी विभाग के PWD विभाग के कुछ लोगों को निलंबित किया था जी। पहले दौरे में उन्होंने निलंबित कर दिया। सब क्या मामला हुआ होगा कि इनको निलंबित करना पड़ा? मेन रोड को लेकर, जिंदल वाले मामले को लेकर। नहीं, वो तो ऐसा है कि राज्य स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल का गठन किया गया है जी। और उस गठन के तहत अचानक जिले में कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और जो कि एक प्रकार से औचक निरीक्षण है और जहाँ कहीं भी गलती की जाती है सुधार किया जाता है। यदि ठेकेदार की गलती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, यदि विभागीय अधिकारी या कर्मचारी की गलती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। सर सुनने में आ रही है जो सड़क चौड़ीकरण के निर्माण को लेकर किए गए थे। नहीं तो देखिए ऐसा है, कागज वगैरह देखे आपने? नहीं, उन्होंने नोटिस जारी किए, वो उनके अपने विभागीय प्रक्रिया उनके अधिकार क्षेत्र में उन्होंने किए हैं। मेरे अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण करना है तो मैं निरीक्षण करता हूँ, जो कमियां होती हैं उनको। तो निरीक्षण में आज क्या पाया गया? आज आपने निरीक्षण किया वो क्या पाया गया आपने रायसेन मुख्यालय पर? नहीं, निरीक्षण में तो अभी मतलब कार्य चल रहा है, उनको निर्देशित किया गया है जब सूखा हो तभी डामरीकरण का कार्य किया जाए और जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण किया जाए। सर पुलिया निर्माण जो हुई है रायसेन नगर में चौड़ीकरण की, इस पुलिया निर्माण को पुरानी को दुरुस्तीकरण किया गया है, उसको लेकर क्या कहना है आपको? नहीं, हरगावली पुलिया को लेकर देखिए ऐसा है कि मार्ग के कार्य का निर्माण इंजीनियर इंचार्ज के अधिकार क्षेत्र में है। जी जी। यदि उनके अधिकार क्षेत्र से कोई बात आती है तो हम स्वीकृति करते हैं। अब वर्तमान में इंजीनियर कौन होगा PWD रायसेन में, पता है आपको? वो तो निलंबित हो गए, वो तो निलंबित हो चुके हैं, निलंबित पुराने वाले नहीं आने वाले तो पुराने वाले निलंबित हो चुके हैं। वर्तमान में कौन होगा जो कार्य चल रहा है किसकी देख? जो निलंबित हो चुके हैं वो बहाल भी हो गए हैं और आने वाले कार्यपालन यंत्री भी पीती वर्मा जी जो है जब वर्तमान कार्यपालन यंत्री सेवा निवृत्त होंगे उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। सर आज जो डामरीकरण चौराहे को हो रहा है और उसमें ये है कि ठेकेदार द्वारा बगैर पूर्व सूचना के कार्य अचानक चालू कर दिया गया तो इसलिए वो नहीं हो सर काफी सवाल जो भोपाल रोड बना है दरगाह वाले अपना सीमेंटेड रोड बना हुआ है। हाँ। उसमें डबल बार जॉइंट डलना था। क्या डबल बार जॉइंट जो होता है डबल बार जॉइंट डबल बार जॉइंट कौन सा होता है? या तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है, एक्सटेंशन जोड़ होता है वो। हाँ वो डलना था। तो लगभग दूरी कितनी होनी चाहिए इसकी इस रोड के अनुसार? नहीं, ये देखिए ऐसा है एक्सपेंशन जॉइंट तो होता है दो मतलब जो स्लैब रहती है कंक्रीट की उनके बीच का जोड़ है और जो कंस्ट्रक्शन जोड़ रहता है वो पैनल के लिए रहता है। तो उस पैनल को मतलब 4.5 मीटर के अंतराल से अपन जो है लेकिन यहाँ पे डालना नहीं है, इस रोड पर नहीं है। नहीं डालते नहीं है, वो कट करते हैं। आपने चेक किया उन कट को? चेक किया आपने उसको? उन कटों को चेक किया? हाँ, मुख्य अभियंता के समय चेक किए थे उनके दौरे के समय और फिर भी वो कोई रह गई है कोई कट रह गए तो उसको करवाएंगे ऐसा निर्देशित किया। सर नाली